पुरुषोत्तमम् 10 अक्टूबर 1952। ये देवघर का एक घटना है। एक बार वहां के स्थानीय सब इंस्पेक्टर पांडे जी ठाकुर जी के पास आए। आकर के उनका प्रणाम, ठाकुर जी को प्रणाम किए। करने के बाद वहां पे बैठे, भक्त लोग के साथ वार्तालाप चल रही हैं। ठीक उसी प्रकार से पांडे जी भी ठाकुर जी से कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब पांडे जी कह रहे हैं सहज भाव से, जो साधारणता घटना आपके हमारे घरों में होता रहता है। कह रहे हैं कि मैं जिन लोगों को उपकार करता हूं, सहायता करता हूं, सहयोग करता हूं, बाद में देखा जाता है कि वही लोग हमें नुकसान करते हैं। और जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग हमें सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। और जिन लोगों के लिए हमने किया, वो लोग हमें सहायता नहीं करते हैं। परमदयाल ठाकुर जी यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया। इकोनॉमी हम लोगों ने सुना है। अब यहां पे ठाकुर जी बोलते हैं डिवाइन इकोनॉमी नाम का एक चीज है। इस डिवाइन इकोनॉमी अर्थात भागवत अर्थनीति। ये भागवत अर्थनीति क्या है, इसी को जानेंगे। सबसे पहले भागवत को जानो। भागवत के अर्थ है परम सत्य, और उसका जो तत्व है, उस सत्य का जो तत्व है, उसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जब हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, तब भागवतता जग जाता है। अब इस भागवतता जगाने के लिए भागवत तत्व की जरूरत होती है। यहां पर जो बात आया, ये इससे रिलेटेड है, मैंने इसलिए इस बात को बोला। डिवाइन इकोनॉमी अर्थात भागवत अर्थनीति। आप ठाकुर जी कैसे बोल रहे हैं इस शब्द को? ठाकुर जी कहते हैं आपने किसी के लिए किया और आपको प्राप्त होना था। जिसके लिए किया वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति आपको उतना वापस देना चाहते हैं जितना आपने किया। वापस उससे 10 सैकड़ों गुना आपको मिलेगा। तो वो कैसे आपको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है? जिनके लिए आप कर रहे हैं उनके लिए वो ना कर रहा हो, लेकिन दूसरे के माध्यम से आपको मिल जाता है। इसे कहता है डिवाइन इकोनॉमी। यदि हम कोई अच्छा काम किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए सोचते हैं, तो हमारे हिस्से में जब हम निष्काम होकर के, हमारी बिना स्वार्थ के हम जब किसी के लिए करते हैं, तो हमें डिवाइन इकोनॉमी प्लस में जाता है। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर हम जैसे लोगों के लिए करते हैं, वैसे ही लोगों से हमें प्राप्त होता है। ठाकुर जी के पास दूसरा एक प्रश्न करते हैं, ठाकुर, मैं अगर किसी प्रवृत्ति की प्रेरणा पाकर किसी
अपने कामना वासना के लालच में या वशीभूत होकर जब हम काम करते हैं तो उस समय क्या ये डिवाइन इकोनॉमी काम करती हैं? ये डिवाइन इकोनॉमी उस टाइम किस तरह से काम करती हैं? तो यहां पर ठाकुर जी कहते हैं, हम जब प्रवृत्ति के प्रलोभन में आकर, लालच में आकर और पाने की आशा में जब हम करते हैं तो वो काम करना नहीं हुआ, उसमें हमें रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर अब पाने की लालसा में इस काम को हमने किया। जब निष्काम होकर के करते हैं तो डिवाइन इकोनॉमी हमारे लिए काम करता है, लेकिन जब पाने की आशा में हम करते हैं वहां पर हमें नुकसान उठाना पड़ता है, वहां पर हमें प्राप्त तो बहुत कम होता है। डिवाइन इकोनॉमी को हम अगर स्ट्रांग बनाना चाहे तो हमें निष्काम करना पड़ेगा, निष्काम कर्म को निष्पादन करना पड़ेगा। वही निष्काम कर्म के माध्यम से हमें डिवाइन इकोनॉमी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और डिवाइन इकोनॉमी हमारी जितनी ज्यादा तादाद में बढ़ती है, हम उतने ज्यादा ईश्वर के होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है, और भक्ति जब और बढ़ती है और बढ़ती है तो ये गाढ़ा होने लगता है। तो इस भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम कहलाता है। तब हमारे अंदर वो प्रेम जन्म लेता है, और उस प्रेम के माध्यम से हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, हमारे अंदर विश्वास स्थापना हो जाता है, और लोगों से जो प्रीति है ये और बढ़ने लगती है। तो हम विस्तार में चले जाते हैं। तो हमारी ये डिवाइन इकोनॉमी कहती है, जैसे हम विस्तार में जाते हैं, सबको हम प्यार करते हैं, तो वो भी हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में वो प्यार करेगा। और इस डिवाइन इकोनॉमी के माध्यम से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में इजाफा होता है। हम अगर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अर्थात हम जुड़ते चले जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ये वृद्धि की ओर प्राप्त हो रही, वृद्धि प्राप्त हो रही है। ऐसे वृद्धि के माध्यम से क्या होता है, हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, और स्वतः ही हम जिस कार्य में या जिस बिजनेस में, जो भी प्रोफेशन में हैं, हमारी उस प्रोफेशन का कार्य स्वतः ही बढ़ने लगता है। हमें चाहना नहीं पड़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ चाहिए नहीं, हम प्रभु से हमें मांगेंगे नहीं। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। प्रकृति का नियम है और बैलेंस नियम है। यदि हम प्रकृति के लिए कुछ करते हैं तो प्रकृति हमारे लिए भी वो करते हैं। वो सदैव तैयार रहता है, इंतजार में रहते हैं कि हमारे लिए करे, तब हम उनके लिए भी करो। क्योंकि जब तक हम उनके लिए नहीं करते हैं, यह नियम है प्रकृति का, तब तक वो हमें कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो यदि हमें कुछ पाना है तो पहले हमें उनके लिए करना पड़ेगा, और करना ही पाने की जननी है। ऐसा परमदयाल श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को बताए हैं, हम लोगों को सिखाए हैं। तो इसलिए और प्रेम विस्तार में जाने से मिलती हैं। विस्तार अर्थात सबको सेवा के माध्यम से प्रेम मिलती हैं। तो यही जो के पॉइंट है, किस के पॉइंट को अगर हम माइंड में रखें, सेवा प्राण भाव,
और इस सेवापरायण भाव से हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त होता है, सब कुछ हासिल होता है। और ये सेवापरायण के बिना जीवन हमारा बद्ध जीव की तरह, बंधा हुआ जीव हो जाते हैं, बंधन में जकड़े हुए जीव की तरह हो जाते हैं। हम मुक्त नहीं हो पाते हैं और आनंद की अनुभूति भी नहीं कर पाते हैं। आइए परमपिता के उस निर्देश को जीवन में परिपालन करते हुए चले, जिससे हमारा जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र जीवन, पारिवारिक जीवन, सारे जितने भी जीवन हैं, अर्थात जिस जिस स्तर पे हमें उससे होते हुए हमें गुजरना पड़ता है, वो सारे एक एक जीवन है। जब हम व्यक्तिगत रूप से बढ़ता हूं उस समय एक व्यक्तिगत जीवन है, उसके बाद दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और राष्ट्र जीवन है। ये जो 5 जीवन है, इस 5 जीवन को हमें सही बनाकर चलने के लिए निरंतर प्रयास चेतन में रहकर करना पड़ेगा, तो अच्छा परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कोई चीज पाने की आशा में हम ना करें तो फिर हम दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी अंदर आकांक्षाएं जागती हैं, अहंकार भी अपने सिर ऊंचा कर लेता है। तो आकांक्षा ना जागे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आकांक्षा जगती है तो कुछ भी नहीं मिलता है।